अब मम्मी की राहत है मतलब। और ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार आ गया था उन्हें और थोड़ी सी हल्की सर्दी की वजह से बुखार ही था, खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है। और फ्रेंड्स मैं अपनी मम्मी के सामने बैठी हूँ और मेरा दिल में बहुत राहत मिली है। उस दिन मुझे देखा था, मैं आपसे बोल रही थी कि मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, उनके पास होती तो मैं कुछ करती। और मास्क तो आप भी यूज़ कीजिए क्योंकि बहुत कोरोना बढ़ रहा है और मास्क लगाने से एक दूसरे को भी राहत मिलेगी। और सैनिटाइज़र का भी यूज़ कीजिए। देखिए सैनिटाइज़र लाना, और ये देखिए सैनिटाइज़र मैं हमेशा साथ में रखती हूँ, कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। मास्क और सैनिटाइज़र तो रखती हूँ, ये हमारी सुरक्षा है, इसे हमेशा ही बरतना है क्योंकि जब तक ये कोरोना नहीं ख़त्म होगा तो सैनिटाइज़र और मास्क की हमेशा ज़रूरत रहेगी, है सोनी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और ये देखिए ये मेरी मम्मी जी हैं और मम्मी जी बहुत तबीयत ख़राब थी तो मैं सोच रही थी उनसे मिलने चले आई हूँ और मिलने चलने के बाद में आपको मैं सारी बात बताऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैंने काफ़ी दिनों से ब्लॉग्स नहीं बनाए हैं और मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने क्यों नहीं ब्लॉग्स बना रही। आप जानते थे कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं थी और मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं थी। अब फ़िलहाल में बहुत अच्छी है, मतलब बहुत राहत मिली है। आपको मेरी मतलब आगे मिलेगी। मेरी मम्मी के साथ में बात भी हुई है, उनके साथ बैठी भी हूँ और मतलब वैसी कोई बीमारी नहीं निकली है। उन्हें थोड़ी सी बुखार था, सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं था, थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है मौसम की वजह से, इसलिए बीमार थी। और आज मैं बनाऊंगी मेरी माँ की खुशी में बेसन के लड्डू, क्योंकि आज मेरी माँ अच्छी होकर आई है। मेरे घर तो नहीं है और कहीं रहती, मतलब और कहीं हैं, आपको मैं दिखाऊंगी मेरे ब्लॉग्स में, आप देखते रहिए। और आज मैं बेसन के लड्डू किस तरह बनाऊंगी आपको मैं दिखा दूंगी। और पहले भी मैं बना चुकी हूँ बेसन के लड्डू। आपको मेरी बेसन के लड्डू की रेसिपी चाहिए तो आगे जो मैंने ब्लॉग्स डाले थे उसमें मेरी बेसन के लड्डू की ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेगी तो मैं लिंक डाल दूँगी, आपको मिल जाएंगे। और चलिए बेसन के लड्डू किस तरह बनाते हैं। और मेरी सुमित को बहुत पसंद है बेसन के लड्डू, बोल रहा था कि उसकी मौसी के घर से आया था घी और बेसन, और बोल रही थी इसकी मौसी कि सुमित के लिए बेसन के लड्डू बना देना, वो दुबला पतला हो गया है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। परी बोली कि मम्मी मौसी ने मेरे मतलब सुमित के लिए ही भेजा है, मेरे लिए नहीं भेजा। मैंने कहा दोनों के लिए भेजा है। वो बोल रही थी वो सुमित पतला है ना इसलिए बोला था। आइए चलिए दिखाती हूँ आपको बेसन की रेसिपी किस तरह आप मतलब किस तरह क्या शुद्ध घी में बेसन की रेसिपी आपको दिखा, बेसन के लड्डू दिखाऊंगी और मीठी मीठी स्वीट लड्डू आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं बेसन के लड्डू बनाने जा रही हूँ और पहले मैंने कढ़ैया ले लिया और कढ़ैया में कम से कम आधी किलो घी डाल दूँगी। आप जानते हो बेसन के लड्डू बनने तो घी तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि घी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेसन के लड्डू बनाने के लिए। और ये देखिए मैंने आधी किलो घी ले लिया और आधी किलो ले लूँगी बेसन, और ये बेसन इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालने के बाद में देखना इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए मैंने ये कढ़ाई में डाल दी और घी मेरा इस तरह से रहना है, मतलब सूखा नहीं, सूखा बिल्कुल नहीं रखना है। इस तरह से आपको बिल्कुल खोआ की तरह रखना है इसको, क्योंकि आप जानते हो। और ये बेसन के लड्डू बनाने जा रहे हैं तो बेसन के लड्डू के लिए चाहिए कम से कम घी तो चाहिए। सूखे बेसन के लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। और ये बेसन के लड्डू आप घर पर बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। बाहर के बेसन के लड्डू खाओगे ना तो वह हार्ड से बनते हैं। और ये देखिए इसी तरह से मेरे बेसन के लड्डू बनने के लिए तैयार रखने के लिए कढ़ाई में देखो मेरा बेसन बिल्कुल रेड तरीके से हो गया है और अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था धीमी आंच पर। और धीमी आंच पर भूनने के बाद में ये देखिए इसे मैं कोई बर्तन में डाल लिया। ये मैंने अपनी परात में डाल लिए, जो आटे वाली परात होती है उसमें मैंने डाल लिए ठंडे करने के लिए। और ठंडा करने के बाद में इसे मैं जो चीज़ मुझे डालना होगा वो मैं डाल दूँगी। अभी तो मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए
मैंने बूरा नहीं डाला इसमें, मैंने सिर्फ शक्कर ही डाली है। आधी किलो चीनी ले ली है, इसे मैं मिक्सी से पीस लूँगी और मिक्सी से पीसने के बाद में ये देखिए इसका टेक्सचर बताऊँगी कि मैंने किस तरह की शक्कर रखी है, मतलब मोटी रखी है पतली रखी है, ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये चीज़ भी दिखाना होता है कि हम बेसन के लड्डू किस तरह से बना रहे हैं। और ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल महीन था। और ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मेरे पास में इलायची थी कम से कम 10-12 इलायची, और इस बड़े जार में इस तरह नहीं पिसती, इसलिए मैंने इसमें कम से कम 2 शक्कर चीनी डाली थी, 2 चम्मच शक्कर चीनी डाल दी थी। और 2 चम्मच शक्कर चीनी डालने के बाद में इसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। और इसमें मैंने छिलका नहीं लगा था, बिल्कुल साफ ही डाल दी, पिस भी गई थी क्योंकि गर्मी पड़ी तो सारी मसाले मतलब सारी चीज़ें इलायची वगैरह तो वैसे भी पिस जाती है। और पहले मैंने इलायची वाला पाउडर डाल दिया है चीनी के साथ में जो पीसा था। और ये देखिए ये मैंने बूरा बना लिया था, मतलब शक्कर का बूरा, ये चीज़ मैंने बना लिया था। उसे मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से। देखिए मेरा बूरे को मतलब मिक्स करने के बाद में ये देखिए इस तरह से मेरे लड्डू पैक होते चले जा रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से मैं सारे लड्डू में बना दूँगी। और आप जानते हो बच्चों की घर की चीज़ें होती हैं वो अच्छी भी होती हैं। आप जानते हो इस टाइम कितना कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना की वजह से हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे, मतलब बहुत डर के जी रहे हैं कि इसका इलाज कब होगा। और पिछले साल भी इसी तरह से डर के जी रहे थे कि हम किस तरह से ये चीज़ें करें। और ये देखो बच्चों को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है मेरे। और ये तो इसकी मौसी ने घी और बेसन दे दिया था, तब बोल रही थी कि ये बहुत दुबला पतला, इसके लिए बेसन के लड्डू बना देना। मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। परी बोली कि मम्मी मौसी ने इसके लिए भेजा है। मैंने कहा नहीं तुम दोनों के लिए भेजा है, पर मौसी ने बोल दिया था इसके लिए। तो बच्चे हैं, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये भैया है तो भैया के खाने के लिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चों को दोनों बराबर मानती हूँ, दोनों से ही प्यार मेरे बराबर ही है। और इस तरह से मेरे लड्डू बन चुके थे और ये मेरे लड्डू बन चुके हैं। और बनने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी प्लेट में लगाने के बाद में। आप जानते हो किस तरह से मेरे बेसन के लड्डू बनाए। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट थे, बिल्कुल टाइट नहीं थे। और जैसे कि किसी की मुंह में दांत ना हो तो बहुत अच्छे तरीक़े से खा जाते, मतलब मुंह में डालते के पिघल जाते हैं। और ये मेरे शाम के बर्तन मज रहे हैं। शाम के बर्तन आप जानते हो, और कुछ खाना पीना बनाओ तो बर्तन बहुत हो जाते हैं। और ये देखिए शाम के बर्तन मैं मांज दूँगी। और शाम के बर्तन मांजने के बाद में और कुछ काम तो नहीं है मेरे पास में, बस झाड़ू था और बर्तन थे। शाम का टाइम तो यही होता है, 4 बजे तक बर्तन और झाड़ू ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बर्तन किचन के साफ़ कर दिए थे, किचन भी साफ़ कर दी थी। और कोई एक कस्टमर आ गया था बीच में ही, और ये ब्लॉग्स मतलब मैं पूरा दिखाना चाहती थी, इस ब्लॉग्स को पूरा करना चाहती थी, पर ये ब्लॉग्स मेरा पूरा नहीं हो पाया। मतलब हो पा रहा था पर बर्तन की मैंने पूरी तरह से पूरी क्लीन नहीं करी। और ये शाम की दिया बाती हो रही हैं, शाम का मतलब आरती हो रही है। और शाम के टाइम में दिया सबके घर में ही लगता है। और ये देखिए इसके बाद में सारे घर में आरती कर दूँगी, जहाँ जहाँ भगवान जी के लगे हुए सारे जगह पर आरती करती हूँ, मेरे यहाँ जहाँ भगवान जी लगे हुए हैं। और ये देखिए बिस्तर बच्चे कर देते हैं इधर उधर, तो उसे भी सेट कर देती हूँ क्योंकि सारे दिन के काम होते हैं और सारे दिन के काम में लगे रहो और कुछ नहीं है। और ये देखिए ये मैं लियो को दूध ठंडा कर रही हूँ, उसको मैं शाम को मतलब इसमें डबल रोटी डाल के उसे खिला देती हूँ, उसे आदत है शाम के टाइम में डबल रोटी। और एक साइड में मेरी चाय बन रही है। सुमित के पापा घर आ चुके हैं तो खाना नहीं खा रहे हैं, बोल रहे थे कि मुझे 1 कप चाय चाहिए, बस 1 कप चाय पीऊँगा। और मैं चाय बना रही थी उनके लिए और 1 कप चाय बना रही थी अपने लिए। और ये देखिए दूध को मैं ठंडा कर लूँगी और इसके बाद में उसको मैं दे दूँगी। पहले तो फ़िलहाल में उनके लिए मैं चाय दे दूँगी क्योंकि उन्हें चाय मंगाई थी। और ये देखिए ये मेरा चाय है जो मैं पी लूँगी और मैं आपसे बातें करती जाऊँगी। और मेरे सारे काम हो चुके हैं, सारे घर के काम हो चुके हैं, खाना पीना भी हो चुका है, बर्तन भी मच चुके हैं। और अब आप
अब आपसे मैं बातें करने आई हूँ। और आप जानते हो उस दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब हुई, उस दिन से मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। अब मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी राहत है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने ये ब्लॉग्स बना लिया है। और आप जानते हो जिसकी माँ नहीं होती है वो जानते होंगे कि माँ बगैर क्या क्या चीज़ नहीं है दुनिया में। और जिनकी माँ होती हैं वो अपने माँ से बेटियाँ अपनी दिल की सारी राहत बात करती हैं। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहती हूँ और बस आपसे यही कहना चाहती हूँ, जो महामारी ये फैल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे लोग, और यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि सैनिटाइज़र और मास्क हमेशा रखें, जिससे हमें आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। और सारी चीज़ सावधानी से रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मतलब सारी चीज़ अपने आप को सुरक्षित रखें। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, और हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो सारा देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, कोरोना महामारी से आप हमेशा, अगर हम इस कोरोना महामारी से मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज की दूरी बना के रखते तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये चीज़ हमें देखनी पड़ी, और फिर से हमें वही चीज़ का पालन करना पड़ेगा जैसे हमने पिछले साल मार्च में स्टार्टिंग की थी कि हमें फेस पे मास्क लगाना है और सैनिटाइज़र करना है और 2 गज की दूरी रखनी है। और इसी तरह से पालन करते रहे तो आप हमेशा सुरक्षित बने रहेंगे। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, और हमेशा यही चीज़ का पालन करें। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और न्यू सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरह मैं आपको ब्लॉग्स देती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।